ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके मोटिवेशन 2.0 में मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां, समस्याओं, उनसे निकलने के लिए थोड़ा मोटिव तो मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्त, मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोगों की तरह ही थे, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर इतिहास रच दिया। इनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह एक रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाने का काम करते थे। घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि खाने का खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उनके 2 बेटे थे और अपने पिता की आर्थिक स्थिति को देख के उनको बहुत ही बुरा लगता था। तो उनके छोटे बेटे ने होटल में काम करने लगा और पढ़ाई भी करता था, लेकिन घर के हालात को देखकर छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़कर काम पर फोकस कर दिया और अपने बड़े भाई से बोला कि भैया, हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हो और पढ़ाई में तेज भी हो, इसलिए आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। उसने बोला, भैया आप पढ़िए, हम काम करके आपको पढ़ने के लिए पैसा भेजेंगे। इतनी बात सुनते ही बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और कहने लगा कि तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है। पागल छोटे भाई ने जवाब दिया, भैया पिताजी का हालात देखा नहीं जाता है। भैया आप पढ़ने में अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। लेकिन दोस्त, अपने छोटे भाई को अकेला काम पर कैसे छोड़ सकता था। बहुत ही बुरा लग रहा था, उनका मन नहीं मान रहा था। लेकिन दोस्त, एक दिन की बात है जब उनके पिताजी को सरकारी आवास योजना के तहत घर मिला था। उसका लाभ उठाने के लिए अपना चेक लेने गए थे, तो वहां का अधिकारी उनसे 3000 की रिश्वत की मांग की। और आपको पता है, वो 3000 उनके महीने भर की कमाई थी। उनका बेटा यह सब देख रहा था। जब पिताजी ने अपने पूरे महीने की कमाई उस अधिकारी को चेक पास करने के लिए दे दिए थे, उसके बेटे को वहीं से आग लगी और उसने ठान लिया कि हमको अधिकारी ही बनना है, और जो हमेशा गरीब लोग भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं, उनको मैं इस भ्रष्टाचार से बचा सकूं। उसने ठान लिया कि मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इन्होंने अपने पिता और छोटे भाई के सहयोग से पुणे में तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इनका छोटा भाई हर महीने की पूरी सैलरी भेज देता था। वो होटल में काम करता था, इस वजह से होटल से उसको रहना खाना सब होटल की तरफ से था। वो बिना 1 रुपए की सेविंग किए सारा पैसा अपने बड़े भाई को भेज देता था। दोस्त, एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई को पैसा भेजना और पिता का दिन भर रिक्शा चलाकर अपने बेटे के लिए पैसा भेजना, ये सब उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ये सब उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ये सब चीजें उन्हें कभी थकने नहीं दी थी। अपने छोटे भाई का त्याग उसको पढ़ाई में इतना बिजी कर दिया कि अब उसे रात और दिन में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। उसने ठान लिया कि मेरे भाई और पिता का त्याग बर्बाद नहीं होगा, और जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हो तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। और जब यूपीएससी का रिजल्ट आया,
उस बंदे का नाम सबसे ऊपर टॉप 1 था, रैंक 1 था। और पहले ही अटेम्प्ट में बंदे ने टॉप 1 रैंक के साथ आईएएस बनकर दिखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईएएस शेख अंसार अहमद की। आप सब इनको जानते ही होंगे। और इनके पिता और छोटे भाई का त्याग सफल रहा और गर्व से कहते थे कि मेरा बेटा आईएएस है, मेरा भाई कलेक्टर है। इसलिए आप गरीब हैं तो क्या हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसे ऐसा बनाइए कि वो ऐसी छलांग मारे कि आपकी जिंदगी पलट कर रख दे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्टोरी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त और होस्ट आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।